तो देख लीजिए, आज से 1200 कुछ वर्ष पहले यहाँ पर कोई एक गुफा होती थी। जैसे कि केदारनाथ के आसपास काफ़ी गुफाएं अभी भी हैं, जहाँ पर साधु संत पुराने समय में तपस्या किया करते थे। यहाँ पर विश्वास किया जाता है गुफा थी जहाँ आदि शंकराचार्य जब केदारनाथ में आए तो वो यहाँ ध्यान लगाकर यहाँ शिव मगन रहते थे। ये वो जगह है। अब हम देखेंगे तो ये उच्च नीचाई में है ऊपर से, तो इससे जाहिर होता है यहाँ पुराने समय में कोई गुफा रही होगी, कोई सुरंग रही होगी। तो साधु महात्मा थे, तो इसी कारण ये एकांतवासी थे। यहाँ पर इन्होंने तप साधना की, अनेक ग्रंथों की रचना की और अंतिम जो अपनी इन्होंने समाधि ली थी, अपना देह त्याग किया था केवल 32 वर्ष की आयु में। सोचकर देखिए, इन्होंने 32 वर्ष की आयु में सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया कि भारत के धर्म को चारों कोनों में पिरो दिया। अगर ये बड़ी उम्र जीते तो ये शायद क्या क्या कर सकते थे। इसीलिए आदि शंकराचार्य को भारत में सनातन धर्म का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण शायद भारत आज जो एक संस्कृति चारों तरफ चारों कोनों में बची हुई है और जो एक सूत्र में बंधी हुई है, वो इन्हीं के कारण है। अब हम बढ़ रहे हैं, जो आदि शंकराचार्य की गुफा है, यहाँ पर उनकी गुफा होती थी कभी पुराने समय में, जिसमें वे साधना करते थे। आज वो गुफा किस हालत में है, किस तरीके से दिखती है, ये देखिए। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में कालपी काशल नाम के गांव में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं इनका जन्म आज से 2200 साल पहले हुआ था और कुछ इतिहासकार मानते हैं इनका जन्म 788 ईस्वी में और मृत्यु यहाँ केदारनाथ में 820 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट था और माता का नाम सुभद्रा था। लोग मानते हैं इनके पिता ने दिन रात शिव आराधना की थी, तब इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम शंकर रखा गया। 3 साल जब इनकी उम्र हुई तो ये सन्यासी बन गए। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि वे सन्यासी बने। एक बार नदी में इनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। शंकर ने अपनी माँ से कहा कि वो इन्हें सन्यासी बनने की अनुमति दे दे, वरना मगरमच्छ उन्हें खा जाएगा। तभी माँ ने मजबूरी में आज्ञा दे दी और मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। सन्यासी बनने के बाद शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 धामों की स्थापना की। चारों धामों और सनातन को फिर से मजबूत करने के बाद जब इन्हें लगा कि इनके काम पूरे हो गए हैं, तब वे अपने शिष्यों के साथ केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ केदारनाथ में पांडवों के बनवाए मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया और फिर यहीं पर गुफा में शिव आराधना करने लगे। लोग बताते हैं कि एक दिन शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर में शिव के दर्शन के बाद बाहर निकले और अपने शिष्यों से कहा कि वे उनके पीछे ना आए, और वे यहाँ आकर इस जगह पर शंकराचार्य जी विलुप्त हो गए। 2013 में आई बाढ़ में यह समाधि स्थल बह गया और यहाँ पर एक शिवलिंग भी हुआ करता था, वो भी बह गया। तो 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस 12 फुट ऊंची और 35 टन वजनी शंकराचार्य जी की इस प्रतिमा की पुनर्स्थापना की। यह एक शिला है जिसका वजन 120 टन था, तो उसको छेनी हथौड़ों से काटकर मूर्ति बनाई गई है और इसे बनाया था मैसूर के मूर्तिकार योगीराज शिल्पी ने लगभग 1 साल की दिन रात की गई मेहनत के बाद, जो आज हमें इस रूप में देखने को मिलती है। बेहद सुंदर, मजबूत और काले रंग से बनी हुई यह प्रतिमा आज केदारनाथ धाम की और इस जगह की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी विजिट आदि शंकराचार्य गुफा केदारनाथ। बोलिए सभी हमारे साथ, हर हर महादेव।